तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम लोग एक्टिव से पैसिव में जब हम लोग चेंज कर रहे हैं सेंटेंस को, तो उसमें टेंस संबंधी या वर्ब संबंधी जो चेंजेस होते हैं, देखिए यदि वाक्य कौन से टेंस में हो, प्रेजेंट सिंपल में, तो हमें पता है कि प्रेजेंट सिंपल में आई वी यू दे सभी बहुवचनकर्ताओं से तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और ही शी इट किसी का नाम अन्य एकवचनकर्ता के साथ में वर्ब की एस या एस फॉर्म आती है। पढ़ के आए हम लोग टेंस में, तो उसको यदि पैसिव वॉइस में चेंज करोगे वहां क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कर्ता के अनुसार। ये बात अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि यहां हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर रहे हैं, इसलिए कर्ता के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। क्योंकि पहले कर्ता हो सकता है एकवचन हो और बाद में बदलकर बहुवचन के रूप में आ जाए, या बहुवचन हो और एकवचन के रूप में बदल के आ जाए। तो हमें याद रखना है कि कर्ता के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब लगानी है। तो क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो तो भी उसको इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में। ये बात अच्छे से याद रखनी है स्टूडेंट्स की पैसिव वॉइस का मतलब है कि वहां पे वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी ही आएगी। ठीक है, तो यदि प्रेजेंट सिंपल का वाक्य हो, साधारण वाक्य हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देंगे, थर्ड फॉर्म। एग्जांपल देखें, चलिए, वी कुक फूड हम खाना पकाते हैं। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, देखिए सब्जेक्ट था, वर्ब था, ऑब्जेक्ट, वी कुक फूड हम खाना पकाते हैं। फूड इज कुक्ड बाय अस, देखिए क्या हुआ, वापस एक बार उन नियमों को दोहराते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं, ऑब्जेक्ट के पहले बाय का प्रयोग करते हैं, और बी की फॉर्म टेंस और उसके एस्पेक्ट के आधार पर, और सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट उस समय हो रहा है उसके अनुसार बदलते हैं। उसके नियम आपके सामने पेश हैं। तो देखेंगे वी कुक फूड को कैसे बदल रहे हैं, ऑब्जेक्ट की जगह था, इसको हम स्टार्ट में ले आए, सब्जेक्ट फूड इज कुक्ड बाय अस। हमने क्या किया, फूड क्योंकि यहां पर सिंगुलर है, कैसा है स्टूडेंट्स, सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया, इज, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, तो ये हमने लगाई यहां पर, और ये आपको पता ही है कि यहां पर ऑब्जेक्ट है जिसको हम एजेंट कह रहे हैं, यहां पर उसके पहले किसका यूज हो रहा है, बाय का यूज हो रहा है। नेगेटिव सेंटेंस हो, इंटरोगेटिव हो, पढ़ के आए आप लोग स्टूडेंट्स, और यदि नहीं आप लोगों ने देखा है तो हमारा टेंस से रिलेटेड जो वीडियो है उसको जरूर देखें। डू डज प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म यदि दी हुई है, नेगेटिव में आपको पता ही है, पास्ट सिंपल प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब के रूप में आई वी यू दे और सभी बहुवचनकर्ताओं के साथ में डू का प्रयोग होगा, और ही शी इट किसी का भी नाम अन्य एकवचन के साथ में डज के साथ में नेगेटिव में नोट लगेगा, और प्रश्नवाचक में इनको जो यस या नो वाले प्रश्न है उनमें ये शुरू में चले जाते हैं। उसके साथ में भी यदि आता है तो भी हमें यही करना है कि इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म हमें लगानी है। एग्जाम्पल देखते हैं, वी डू नॉट कुक फूड, अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस था, फूड इज नॉट कुक्ड बाय अस, ध्यान हमें कहां देना है, इधर देखिए डू का यूज हो रहा था, इधर डू नहीं आएगा। याद रखेंगे पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग डू डज और पास्ट सिंपल भी पढ़ेंगे, डिड का यूज हम लोग नहीं करने वाले। देखिए वी डू नॉट कुक फूड, कि हम खाना नहीं पकाते हैं, तो देखिए फूड इज नॉट कुक्ड बाय अस, इज नॉट प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म आ जाएगी कि हम खाना नहीं पकाते हैं। तो यहां पर इसको किस रूप में बदला आपने, कि हमारे द्वारा खाना नहीं पकाया जाता। अब बात करते हैं कंटिन्यूअस की, तो आप सबको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है स्टूडेंट्स, इज एम आर के साथ में वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो देखेंगे इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म या टेंस के अकॉर्डिंग आप सबको पता है, पैसिव वॉइस में क्या करोगे, इज एम आर तो आएगा ही आएगा, यानी इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो अपने बात की बी की फॉर्म किसके अनुसार, एस्पेक्ट के अनुसार चेंज हो रही है, तो बीइंग लग जाएगा, और उसके बाद में हमारी फिर से वही वर्ब्स थर्ड फॉर्म।
तो यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे, वी आर कुकिंग फूड, यानी हम खाना पका रहे हैं, हम खाना पका रहे हैं। तो किस में बदल जाएगा कि खाना हमारे द्वारा पकाया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, फूड इज बीइंग कुक्ड बाई अस। तो क्या किया इधर आपने, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। फिर देखिए बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है स्टूडेंट्स, ही शी इट, कोई भी एक वचन हो या किसी का नाम आ रहा हो, उसके साथ में हम लोग क्या लगाते हैं, हैज, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी हम लोग परफेक्ट टेंस की बात करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, यही दिखाई भी दे रहा है आपको। और आई वी यू दे, आई वी यू दे, और सभी बहुवचनकर्ताओं के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैव आती है, मिल रहा है अपन को। लेकिन इसको जब आप चेंज करोगे पैसिव वॉइस में तो क्या हो जाएगा, हैज हैव के साथ में फिर से वही, क्योंकि एस्पेक्ट के अनुसार आपको पता है परफेक्टिव एस्पेक्ट है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड। तो आप देखिए बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म हो गई, वाज वर सेकेंड फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म क्या हुई, बीन, बी डबल ई एन हमने लगा दी। हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ जाएगी। देखें एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स को अच्छे से देखिए क्योंकि एग्जाम्पल ही आपको रूल्स की तरफ लेकर जाएगा। वी हैव कुक्ड फूड, हम खाना पका चुके हैं, तो खाना हमारे द्वारा पकाया जा चुका है। कैसे बनेगा, फूड हैज बीन कुक्ड बाय अस, फूड सब्जेक्ट आया। अब आप आराम से देखिए हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही है, फूड क्योंकि यहां पर सिंगुलर है, ठीक है, इसलिए हमने हैज यूज किया। बीन अपन ने अभी देखा, हैज के साथ में किसका यूज हो रहा है, बीन का, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहां पर हमने आज से पहले किसका यूज कर लिया, बाय का। देखिए अगला पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में सकारात्मक वाक्य सबसे आसान है। देखिए स्टूडेंट्स, जितने हमारे 12 टेंस है या पैसिव वॉइस की बात कर लो, सब में आपको एक बात याद रखनी है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म एक ही जगह काम में आती है। वो कहां पर आएगी, पास्ट सिंपल के सकारात्मक वाक्यों में सभी कर्ताओं के साथ में। इसके अलावा वर्ब की सेकंड फॉर्म का और कहीं यूज होता ही नहीं है, इसलिए इसको याद रख लें। पास्ट सिंपल के सकारात्मक वाक्य में सभी कर्ताओं के साथ किसका यूज होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। अब जब आप इसको पैसिव वॉइस में बदल रहे हो तो क्या करोगे, फिर से वही आपको पता है बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, पास्ट फॉर्म क्या होती है, वॉज और वर्ब। तो क्या करेंगे, वॉज वर्ब के साथ में फिर से वही वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो बाय डिफॉल्ट आना ही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी पैसिव वॉइस के वाक्य होंगे उनमें सब में आएगी। तो एग्जांपल देखते हैं, वी कुक्ड फूड, हमने खाना पकाया था, हमने खाना पकाया था। वी कुक्ड फूड, फूड वॉज कुक्ड बाय अस, फूड वॉज कुक्ड बाय अस। यहां देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल रही है हमें। यहां क्या किया आपने, वॉज, देखिए ये देखिए फूड सिंगुलर था तो आपने किसका यूज कर लिया, सिंगुलर का। उसके साथ में आपने क्या किया, वर्ब्स थर्ड फॉर्म और बाद में ऑब्जेक्ट के पहले बाय का यूज। चलिए यहां पर इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। अगर यहां पर कोई और करता होता तो क्या होता, जैसे मान लीजिए आई कुक्ड फूड, आई कुक्ड फूड होता, ठीक है ना, तो भी क्या होता, फूड वाज कुक्ड बाय मी। यहां पर अस की जगह पर क्या हो जाता, अस की जगह पर क्या हो जाता, मी, ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान में रखना है। चलिए नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं हम लोग। अब नेगेटिव में, पास्ट सिंपल के नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आएगा, सबको पता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारा क्या आएगा, डिड। और डू डज डिड इंपॉर्टेंट है। डू डज डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डू डज का यूज प्रेजेंट सिंपल में होता है, हमें पता है, नेगेटिव इंटरोगेटिव में। उसके साथ में भी देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, और डिड के साथ में भी क्या आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने अपने सकारात्मक वाक्यों में किया था, वॉज वर्ब के साथ में हम लोग क्या कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म को प्लेस कर देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, वी डिड नॉट कुक फूड, यानी हमने खाना नहीं पकाया था। अब कैसे चेंज हुआ ये, फूड वॉज नॉट कुक्ड बाय अस, कि हमारे द्वारा खाना
नहीं पकाया गया। इधर डिड का यूज किया आपने हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन पैसिव में बदलते समय हमने क्या किया, क्योंकि डिड का यूज तो होना नहीं है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर वॉज वर्ब का यूज किया हेल्पिंग वर्ब के रूप में। उसके बाद हमने नॉट लगाया और वर्ब्स थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट के पहले वाई का प्रयोग बार बार हो ही रहा है, आपको पता है। अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की। पास्ट कंटिन्यूअस देखिए, मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि टेंस का भी रिवाइज हो जाए दोबारा से। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका यूज होता है, वॉज वर्ब का। वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की आईएनजी, ये बात बताई हुई है। जब जब कंटिन्यूअस की बात आएगी तब तब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है। अब इसका पैसिव बनाते समय याद रखना है, जो बात हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखी थी कि ये बीइंग का यूज हो जाता है उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ में। देखिए इज एम आर प्लस वर्ब V1 प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रहा था। यहाँ क्या किया अपने, इज एम आर तो है ही, साथ में हमने क्या किया, बीइंग का यूज किया। यही चीज यहां हो जाएगी, वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखेंगे एग्जांपल, वी वर कुकिंग फूड, हम खाना पका रहे थे, वी वर कुकिंग फूड। तो देखेंगे इधर कैसे चेंज हो रहा है, फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाय अस, हमारे द्वारा खाना पकाया जा रहा था। तो यहां क्या किया, वर्ब के साथ में आईएनजी आ रहा था, और यहां क्या किया आपने, वॉज वर्ब के साथ में बीइंग प्लस कुक्ड लगा दिया। अब देखेंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आता है स्टूडेंट्स, हैड, और मेन वर्ब के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट की बात आते ही क्या होगा, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। ठीक है, चलिए बनाते हैं पैसिव वॉइस। इसका कैसे बनेगा, हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई हो तो उसको कैसे चेंज करेंगे, हेड के बाद हम लोग किसको बिठा देंगे, BEEN बीन को। क्यों, क्योंकि ये कौन सा एस्पेक्ट है इसमें, परफेक्टिव एस्पेक्ट है। परफेक्टिव एस्पेक्ट में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, थर्ड फॉर्म। देखिए बी की फर्स्ट फॉर्म वापस से देखिए, इज एम आर, सेकेंड फॉर्म वॉज वर्ब, थर्ड फॉर्म क्या आनी है, बीन लगाई हमने। और ये बाय डिफॉल्ट आना ही है वर्ब की थर्ड फॉर्म जब जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। एग्जांपल देखिए, वी हैड कुक्ड फूड, हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या कर दिया, हैड बीन प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। इस तरह से हम लोग ध्यान देंगे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं टेंस में या वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब किस तरह से बदल रही है, मेन वर्ब किस तरह से बदल रही है। अब देखिए बात करते हैं हम लोग फ्यूचर सिंपल की। फ्यूचर सिंपल में शैल और विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। शैल और विल के साथ में क्या आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सबको पता है। आई और बी के साथ में हम लोग शैल का यूज करेंगे और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स बच के उनके साथ में विल का। अब देखेंगे जब आप इसको पैसिव में बदल रहे हो तो क्या करोगे, तो देखिए शैल विल के साथ में हम लोग क्या करेंगे, बी, क्योंकि यहाँ पर बी की जो बेस फॉर्म है उसका यूज करेंगे। शैल विल प्लस बी प्लस फिर से वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि जब हम पैसिव में बदलेंगे देखिए आप बार बार वर्ब की थर्ड फॉर्म हर बार यूज हो रही है। एग्जाम्पल देखिए, वी शैल कुक फूड, वी शैल कुक फूड, हम खाना पकाएंगे। अब इसको कैसे चेंज करोगे, हमारे द्वारा खाना पकाया जाएगा। तो देखिए शैल के साथ में हेल्पिंग वर्ब के रूप में था और हमने क्या किया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की थी। अब देखिए क्या चेंजेस हुआ, फूड। अब ये देखिए कर्ता में जो चेंज हो रहा है वो भी देखिए, आपको पता है आई और बी के साथ हमेशा क्या आता है, शैल। यहां देखिए आई और बी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो क्या यूज करेंगे, विल। इधर देखिए क्योंकि अब जो ऑब्जेक्ट में जो फूड था वो कहाँ गया, सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट में जब आ गया है तो उसके साथ में किसका यूज किया हमने, विल का। तो ये चेंज हमें याद रखना है, फूड विल बी, और ये देखिए हेल्पिंग वर्ब में आपने विल लगाया, उसके बाद आपने बी लगाया और वर्ब्स थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट के पहले बाय का यूज बताइए आप सबको। अब बात करते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा, वही शैल हैव और विल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है।
तो देखेंगे शैल हैव, विल हैव के साथ में हमने क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई हुई थी। पैसिव वॉइस में चेंज करते समय क्या करोगे, याद रखो परफेक्ट टेंस में क्या कर रहे थे, प्रेजेंट परफेक्ट की में आए वापिस से, हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, क्या किया आपने, मेन वर्ब से पहले बीन का यूज किया। पास्ट परफेक्ट में क्या किया आपने, मेन वर्ब से पहले बीन का यूज किया। यहां भी वही करना है हमें, शैल विल के बाद में हैव है और बाद में हमें मेन वर्ब से पहले किसका यूज करना है, बीन का, क्योंकि परफेक्टिव एस्पेक्ट है। एग्जाम्पल देखिए, वी शैल हैव कुक्ड फूड, कि हम खाना बना चुके होंगे, वी शैल हैव कुक्ड फूड, हम खाना पका चुके होंगे। अब फूड विल हैव बीन कुक्ड बाय अस, कि हमारे द्वारा खाना पकाया जा चुका होगा। क्या किया, पहले हमारे पास में वी के अकॉर्डिंग आप सबको पता है आई और वी के साथ हमेशा क्या आना है, शैल। शैल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म दी हुई थी, क्योंकि परफेक्टिव एस्पेक्ट है, परफेक्ट टेंस है। आपने क्या किया, फूड के अकॉर्डिंग आपने हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दी, विल, ठीक है, यहां सही हो गया हमारा। और हैव के बाद में आपने क्या लगाया, बीन का यूज किया, क्योंकि यहां पर जब हम लोग पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो बी की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो आपने बीन का यूज किया और वर्ब्स थर्ड फॉर्म यहां पे यूज किया। इस तरह से फूड विल हैव बीन कुक्ड बाय अस, तो शैल विल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म किस में चेंज हो जाएगा, शैल विल हैव बीन प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। तो ये 8 टेंस हम देख चुके हैं, ठीक है यहां तक, और जनरली इन्हीं की पैसिव फॉर्म है वो हम लोग काम में लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे मॉडल्स की। मॉडल में देखिए, मॉडल के जो चैप्टर हमने पढ़ा था, अगर किसी ने नहीं देखा है उससे रिलेटेड जो वीडियो है आप उसको देख सकते हैं, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा उसका लिंक। तो मॉडल जो है वो हमेशा अपने बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, ठीक है। जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी फॉर्म्स होती हैं वो अपने बाद में क्या लेती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में आती है, वर्ब की बेस फॉर्म काम में आती है। जो भी मॉडल्स हमने पढ़े, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ठीक है ना, विल, वुड, यूज टू आदि जितने भी मॉडल्स हैं वो अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। लेकिन जब उनका पैसिव फॉर्म हम लोग काम में लेंगे तो क्या करेंगे, मॉडल जो भी है, जैसे माना कैन हमने लिया, ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या लगाएंगे, बी की फॉर्म, बी की जो बेस फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कैन बी डन, मस्ट बी डन, कुड बी डन, इस तरह से, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे मॉडल का। वी कैन कुक फूड, कि हम खाना पका सकते हैं। फूड कैन बी कुक्ड बाय अस, कि हमारे द्वारा खाना पकाया जा सकता है। कोई और मॉडल लेके देखते हैं, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। वी मे कुक फूड, हो सकता है कि हम खाना पकाएं, संभावना व्यक्त की जा रही है। फूड मे बी कुक्ड बाय अस, हो सकता है कि हमारे द्वारा भोजन पकाया जाए। अब लास्ट में देखेंगे स्टूडेंट्स, कई बार टू बी की जो फॉर्म आती है गोइंग के साथ में, गोइंग टू जो फॉर्म होती है उसके पहले टू बी की फॉर्म आती है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर। बेसिकली इनका यूज होता है इसके पहले इज, एम, आर और वॉज, वर। इसके साथ में गोइंग टू फॉर्म क्या करती है, फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को बताने के लिए गोइंग टू फॉर्म काम में आती है, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ कि मैं एक घर खरीदने जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू बाई ए हाउस, तो यहां पर आ देंगे आई एम यूज किया अपन ने, तो ये टू बी की फॉर्म आती है गोइंग टू के साथ में। लेकिन जब इसका पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो क्या करेंगे, टू बी की जो फॉर्म है वो तो आपको पता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, लेकिन जो गोइंग टू फॉर्म है, ठीक है ना, ये आपका गोइंग के बाद में टू आएगा, ठीक है, और बाद में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। टू बी के बाद में गोइंग टू आएगा, उसके बाद में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। बी की यहाँ पर भी बेस फॉर्म आएगी, और मॉडल के बाद में भी क्या आनी है, बेस फॉर्म ही आनी है। बी का जो बेस फॉर्म है बी के रूप में ही आएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, वी आर गोइंग टू कुक फूड। अब यहाँ पर प्लानिंग बताई जा रही है कि हम जो है खाना पकाने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू, नियर फ्यूचर में। फूड इज गोइंग टू बी कुक्ड बाय अस, तो देखेंगे हम यहां पर देखिए टू बी की फॉर्म आई, क्योंकि वी था इसलिए अपने प्लूरल फॉर्म ली। ये क्या है आपकी टू बी की फॉर्म है, प्लस आपने क्या लगाया, गोइंग टू, और इसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। गोइंग टू के बाद में हमेशा क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने लगा दी। देखिए
कुक। लेकिन जब इसको हम पैसिव में बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहां देखिए, यहां सब्जेक्ट कैसा था स्टूडेंट्स अपना, प्लूरल था। कैसा था, प्लूरल था, बहुवचन था। वी उसके अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया, आर। और अब यहां देखिए कैसा है सब्जेक्ट हमारा, सिंगुलर। तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हमने क्या लगाया यहां पर, इज। गोइंग टू के बाद में क्या लगाएंगे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मैं दोबारा बताऊंगा, मॉडल में भी क्या किया आपने, मॉडल के बाद में भी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम बात कर रहे हैं टू बी की फॉर्म हमेशा मॉडल की थर्ड फॉर्म से पहले आएगी जब हम पैसिव वॉइस की बात करें। हर बार यही हुआ है, आप देख सकते हैं जो भी पैसिव की फॉर्म्स हैं, यहां क्या किया आपने, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट सिंपल में। कंटिन्यूस में क्या किया हमने, देखिए इज, सॉरी इसका जो नेगेटिव सेंटेंस था प्रेजेंट सिंपल का, उसमें क्या किया हमने, इज नॉट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या किया, इज बीइंग कुक्ड। तो यहां देखिए बी की आईएनजी फॉर्म आ गई, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर पैसिव में क्या किया हमने, बीइंग प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। फिर पास्ट सिंपल में क्या किया, ये बी की फॉर्म है, बी की पास्ट फॉर्म आई, उसके बाद हमने क्या लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार से पास्ट कंटिन्यूस में देखिए, ये सॉरी पास्ट सिंपल के नेगेटिव में देखिए, वाज के बाद में हमने क्या लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये वाज क्या है, वॉज भी क्या है, बी की पास्ट फॉर्म है। ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूस में हमने क्या किया, बी की फॉर्म ये पहले से थी इसमें, और हमने पैसिव में क्या किया, बी की जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बीइंग लगाई, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही हमने यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में क्या किया, ये देखिए बी की थर्ड फॉर्म लगाई क्योंकि परफेक्ट टेंस था, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही फ्यूचर सिंपल में हमने क्या किया है, देखिए बी की फॉर्म के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट में देखिए बी की थर्ड फॉर्म के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर हमने लगाई। हर बार क्या हो रहा है, बी की फॉर्म के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। ऐसे ही मॉडल में भी हमने बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, और गोइंग टू फॉर्म में भी। तो इस तरह से हमने देखा कि जो टेंस और मॉडल्स और गोइंग टू फॉर्म में किस तरह से हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।